नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान में। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है भक्ति का प्रथम मार्ग है सरलता। दोस्तों, एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई भी काम धाम तो करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके शिष्यों को कोई काम नहीं करना, बस मंदिर की पूजा करते रहना। उनसे मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम तो करना नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं करता। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, काम नहीं करना है, बस पूजा करनी है। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर ही लूँगा। अब आनंद महाराज जी के आश्रम में रहने लगा। कोई काम धाम ना, बस सारा दिन खाते रहो, प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर बीत गया, फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो, मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना, लेकिन नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। आटा, तेल, सब्जी आनंद महाराज लेके चले आए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैं समझ गया हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। सूखा रूखा बनाया है खाना इसीलिए, और आपको तो कई तरह के भोजन खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं ना। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हीं को खिला देते हैं। बोला, प्रभु आज मैंने भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को खाता देखकर बड़ा बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है। ठीक है, ले जाओ और अनाज ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाकर तैयार किया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी कितनी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया, ये क्या हो गया, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना तैयार किया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको
लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में सही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी यह आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडारे में जाकर कहा कि इसे जितना अनाज चाहिए इसे दे देना, और छुपकर इसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लूं फिर बनाता हूं। फिर टेढ़ लगाई, प्रभु आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी के साथी भी आए थे, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार था ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु राम इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों नहीं? बोला, मुझे मिलेगा तो है ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा तो पूरी करनी ही होगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण लकड़ी ले आए। माता सीता आटा सानने लगीं। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं। भक्त एक तरफ कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, और एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिखते भी नहीं, यह तो और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, अब गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे बोले, वे बड़े पंडित ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता हूँ। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पाई तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई हो। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।